जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें जो एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे ये प्रूफ की बात है और टोटल सीट 60,000 अभी जो बच रहा है, मतलब ये जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म होने वाला है कल, उसके बाद इस छठे चरण में जो 6th फेज अभी चल रहा है उसमें कम से कम 50 से 60,000 सीट आपका वैकेंट रहेगा। 40,000 तो सबको पता है कि 40,000 सीट वैकेंट रह रहा है, लेकिन 20,000 एक तर्क है जो मैं इस पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया है। अगर सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी अगर मेहनत करते हैं, यहाँ दो चीज़ें हैं, दो बातों से आपको मौका मिल सकता है। या तो आपका लक बहुत अच्छा है तो आपको निश्चित रूप से मौका मिल जाएगा। अगर लक अच्छा नहीं है, लेकिन लोग अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत से अपनी भाग को, लोग कहा जाता है ना कि मेहनत से आप अपनी भाग्य को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को मौका मिल जाएगा। तो और कुछ लोग जो हैं लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं कि 7वें चरण में, भाई तो 7वें चरण की ही मांग करें, क्योंकि अभी मौका है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने भी इस बात का निर्णय लिया है, तो इस तरह का हो सकता है। देखिए, शिक्षा विभाग ने जो निर्णय लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। चलिए, मैं वो शिक्षा विभाग का जो बातें हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोगों का, यहाँ आप लोग ज्वाइन कर लें। देखिए, आज का प्रभात खबर में निकला हुआ है ये बातें कि खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर 15 के बाद फैसला। अभी जो आप लोग देख रहे होंगे कि 13 को आपका काउंसलिंग ख़त्म होगा और उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि सरकार के पास ये डाटा आ जाएगा कि कहाँ कितना सीट खाली बचा हुआ है और कहाँ कितना सीट भरा हुआ है। लेकिन सरकार भी ये मान रही है कि 40,000 के लगभग सीट खाली रहेगा ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कोटि का हो। देखिए, ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। यही चीज़ें हैं। शिक्षक नियोजन जो अभी चल रहा है उसके लिए देखिए, छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी चल रही है, 13 को लास्ट काउंसलिंग है सेकेंड राउंड का, छठे चरण के सेकेंड राउंड का 13 अगस्त को लास्ट काउंसलिंग है। उसके 2 दिन के बाद 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लेगी कि इन नियुक्ति को कैसे भरा जाए, क्योंकि अभी जो 40 से 50,000 सीट खाली रहेगा, क्योंकि उसको भी भरना है ना। 94,000 जो बहाली चल रही है, तो 50-60,000 जो बहाली जहाँ जहाँ हो जाएगा, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि जो 40,000 सीट खाली रह जाता है उसको नहीं भरना है, भरना तो उनको भी है, तो भरा जाएगा। यह बैठक 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है। 23 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होगा, इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ 16 से 23 अगस्त की बात कही गई है। 13 अगस्त को काउंसलिंग खत्म होने के बाद 16 से 23 के बीच में, 15 अगस्त के बाद कभी निर्णय लेगा और 16 से 23 के बीच में मीटिंग भी बैठाएगा वो लोग। तो 13 अगस्त को काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके। वर्तमान ट्रेंड को देखा जाए तो 97,000 से अधिक पदों में कम से कम 35 से 40% पद रिक्त रह रहे हैं। इस तरह अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40,000 पद खाली रह रहे हैं। देखिए, 30 से 40,000 पद सबों का अनुमान है, ये सब आप लोग भी जानते होंगे कि 30 से 40,000 पद खाली रहने वाला है। तो उसके बाद जो है नियुक्ति करनी होगी, इन पदों पर नियुक्ति करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर विभाग कई विकल्पों पर मंथन करेगा। अव्वल तो उसे निर्णय लेना है कि इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्तियों के लिए शेड्यूल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। देखिए, कितनी अच्छी बातें कही हैं। सरकार, शिक्षा विभाग के दिमाग में ये बातें घुस चुकी है, लेकिन कुछ दलाल लोग हैं, उनके दिमाग में ये बातें नहीं आ रही है कि पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं। अगर देखिए, सरकार तो बहुत अच्छी बातें कह रही है ना कि अगर यह संभव नहीं हुआ तो देखिए मंथन करेगा और नए सिरे से नियुक्ति के लिए, देखिए अगर कह रहा है कि
इस नियुक्ति को जो अभी 30 से 40 हज़ार पद खाली रहेगा उसको इसी में कहीं कहीं ऐसा भी परिस्थिति बन रहा है कि जहां कैंडिडेट ही नहीं है। अब अगर काउंसलिंग, थर्ड राउंड का काउंसलिंग भी होता है तो किसका काउंसलिंग कराया जाएगा, क्योंकि वहां कैंडिडेट ही नहीं है। जितना लोग था मतलब काउंसलिंग हो चुका है, कहीं ऐसा है कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो सीट तो खाली रह जाएगी ना। कुछ तो निर्णय लेना होगा, या तो जो बच रहा है सीट 40 हज़ार लगभग, उसको 7वें चरण में जोड़ के और 50 हज़ार सीट शामिल करके 7वें चरण का जो इसमें अभ्यर्थी बच गए हैं 6ठे चरण में उन लोगों का, और जो सीटेड दिसंबर जनवरी पहले से हैं उन लोगों का एक साथ ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज्ड बहाली करवा दिया जाए, बहुत अच्छा होगा। ये बातें भी सही है। नहीं तो सरकार अगर इस पे शिक्षा विभाग, अंतिम निर्णय तो शिक्षा विभाग को लेना है, या तो इसी में आप दे दें। देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बातें हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को तक लेके आना चाहिए। अन्य विकल्प यह है कि इन पदों की ज़रूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से 6ठे चरण की वैकेंसी निकाली गई है। उस समय शिक्षकों की रिक्तियों 2 करोड़ 20 लाख बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी। अब असलियत में कुछ बच्चों की संख्या केवल 1 करोड़ 60 लाख रह गई है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले में शिक्षा विभाग रुख साफ करेगी। शिक्षा विभाग का क्या निर्णय होगा। और देखिए एक चीज़ भी और ये देख लीजिए, 425 विभिन्न नियोजन इकाइयों में जारी होगा शेड्यूल। प्रदेश में अब तक 4 से 25 नियोजन इकाइयों में विभिन्न वजहों से काउंसलिंग स्थगित कर या निरस्त की गई है। इन नियोजन इकाइयों में करीब 5000 से अधिक रिक्ति बताई जा रही है। इसके लिए दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए नया शेड्यूल अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभव है। 15 अगस्त के बाद होने वाली मीटिंग में इस पर भी निर्णय लिया जाना है। रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं। देखिए ये बातें भी साफ की है कि जहाँ पद मान के चलिए 10, 20, 50 रिक्त हैं वहाँ पर काउंसलिंग संभव नहीं। तो क्यों संभव नहीं, क्योंकि वहाँ उम्मीदवार ही नहीं है। मान के चलिए 1000 अभ्यर्थी जहाँ अप्लाई किए थे और वहाँ सीट था 50, अगर 25 लोग ही 1000 में पहुँचे और 1000 लोग अब ख़त्म हो चुके हैं तो वहाँ तो काउंसलिंग होना ही संभव नहीं है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों की लेगा जानकारी। अब सोचिए कि देखिए इसमें हम सबों के साथ है, सबकी जो राय है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा राय ये है कि सरकार अगर नहीं मानती है 7वें चरण के लिए तो 6ठे चरण में आवेदन करवाए, या सरकार की अगर मंशा साफ है कि बिहार के बच्चों को जॉब हो, सिर्फ बिहार का कल्याण हो, बिहार में जो ये शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है अगर उसमें कुछ सुधार हो और शिक्षकों का पद खाली जो है वो भरा जाए, तो सरकार ये करेगी कि इसी पद को 40 से 50 हज़ार जो पद रिक्त है उसको 7वें चरण में जोड़ दे। नाम हो जाएगा अगर 7वां चरण, तो वहाँ डोमिसाइल लागू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जो 2020 की नियमावली है उसके हिसाब से डोमिसाइल हो जाएगा, सेंट्रलाइज होगा और ऑनलाइन होगा, तो लोगों को तबाही भी नहीं होगी और आसानी से जॉब भी मिल जाएगा और हर एक लोगों को मिल जाएगा। कितना भी कम नंबर हो उससे बहस नहीं है। ज्यों ही ऑनलाइन डोमिसाइल लागू होगा ना तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो सरकार इस 6ठे चरण में ही मतलब कोई तो रास्ता निकाले। बात रह गई इससे आगे की सीटेड दिसंबर जनवरी का क्या होगा। तो देखिए सीटेड दिसंबर जनवरी को कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षा विभाग ये तो निर्णय लेगी, लेकिन देगी मौका सीटेड दिसंबर जनवरी को कि नहीं, कैसे। इसके लिए देखिए अगर आप लोग अभी तक जो मतलब बातें देखने को मिली, जितना भी आंदोलन हुआ, सिर्फ लोग कमेंटबाजी व्हाट्सएप और फेसबुक में अपना दम दिखाते हैं, वहीं लगता है उसकी मर्दानगी चलने वाली है, लेकिन बाकी और दूसरे जगह नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आंदोलन का निर्णय कोर कमेटी लेगी तो उसमें निर्णायक लड़ाई हो, आपकी जीत हो, इसके लिए आपको पटना पहुंचना होगा। आप कमर कस ले पहले से, तो ही आपको मौका मिलने वाला है, नहीं तो आप कहीं भी मतलब कल्याण होने वाला नहीं है। निश्चित देखिए आप लोगों से प्रार्थना है इस चीज़ के लिए आप लोग जागरूक हों और ये जो मौका है अपने हाथ से जाने न दो। अगर ये मौका हाथ से निकल गई ना तो फिर आप लोगों को बहुत दिनों तक पछताना पड़ेगा और 7वां चरण जो आप लोग सपना देख रहे हैं वो असल में सपना ही रह जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए जागिए आप लोग। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपकी क्या राय है इस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, उस पर भी निर्णय होगी। कोर कमेटी से मैं बातें भी करूंगा, आप लोग क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।